कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। वेरी प्राउडली एवरीवन इज सिंगिंग, हाँ हम बिहारी हैं जी। आज जोश में मैं देख रहा हूँ, जब ये जीत रहे होते तब गाने को बोलो तो पट से गा देते हैं, जब हार रहे होते जीतते को गाने को बोलो तो बिल्कुल इनका मन ही नहीं करता। इनको लगता है कि गाना ही नहीं समझ में आ रहा, क्या बोलूं कुछ गाने को। मेरे को लगा मना करोगे आप शिव को, आप तो एक झटके में ही गा दिए। वाह मनोज जी वाह। शुभराष्ट्र आपसे कुछ पूछना चाहती है। फर्स्ट टाइम वाज लक। आई थॉट ही इज गोना से नो टू यू, बट या ही इज विनिंग सो ही इज हैप्पी। थोड़ा और भी फरमाइश कर सकते हैं। गुड रन, यू हैड द दिल्ली इलेक्शंस, नाउ यू हैड द बिहार इलेक्शंस, ही इज बीन स्टार कैंपेनर इन बोथ। स्टार्टेड विद दिल्ली, एंडिंग विद बिहार। गुड लक। अब थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, ठीक है। हाँ शुभराष्ट्र। मनोज जी, चूंकि बहुत सारे महत्वाकांक्षी वोटर्स ने भी इस बार फिर से एनडीए को जिताने में बहुत बड़ा योगदान किया है, मैं एक स्पेसिफिक पॉलिसी लेवल प्रश्न है ये, हमारे मिथिलांचल में जो हर साल बाढ़ की समस्या आती है, इंडिपेंडेंस के पहले से भी ये समस्या रही है, इसको लेकर के अमित शाह जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि हम अगले 1 साल के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। क्या ब्लूप्रिंट है, बीजेपी कैसे चाह रही है कि हम इसमें आगे बढ़ें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात, बिहारी कहना प्राइड की बात तो है ही, हम सब ने बहुत प्राउडली असर्ट किया है अपने आइडेंटिटी को, लेकिन माइग्रेशन के सवाल पर भी मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्या करेंगे बिहार में कि हम जैसे लोग वापस जाएं, जो एस्पिरेशनल कार्डर है वो वापस जाए, क्योंकि जनसुराज जैसी पार्टी ने भी बिल्कुल धता बता दिया हमें ये कह करके कि वो हमारा फोकस ही नहीं है, एस्पिरेशनल बिहारीज आर नॉट आवर फोकस। तो मैं ये 2 स्पेसिफिक पॉलिसी लेवल सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल अच्छा है, और इसको हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने भी इसको एड्रेस किया है। और जो आपने कहा बाढ़ की समस्या, ये बाढ़ के नुकसान को आज हम लोगों ने बहुत मिनिमाइज किया है, मगर उसे पूरी तरह से सुरक्षित बनाना, ये हमारा इस 5 साल का एक बड़ा रोड मैप इसका बन रहा है। और हमारे नेता अमित शाह जी ने भी इसको कहा, नीतीश जी के एग्जीक्यूशन में और मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में हम इस कार्य को करेंगे। इसी का एक स्वरूप है कोसी नदी पे बहुत बड़ा ब्रिज, इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे हम किनारों को सुरक्षित कर रहे हैं, उन पानी को और भी नदियों से कैसे जोड़ करके कहीं सूखा कहीं बाढ़ को हम मिनिमाइज करेंगे, इसका एक अच्छा रोड मैप है। और जो दूसरा आपका एक बात आया, आपने कहा मिल रहे हैं उतने जितने चाहिए, आज हर स्टेट में कमी होने लगी है, क्योंकि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, 7,000 किलोमीटर की हाईवे बनती है, तो काम बिहार में भी है। अभी इस बार हम लोगों ने हर जिले में एक फैक्ट्री अवश्य होगी, ये हमारा संकल्प है। मनोज जी, पद्मजा हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। पद्मजा जी, मनोज जी, स्किल सेंटर होगा। तो राहुल भाई, मेरा कहने का मतलब है ये बात बहुत अच्छा है जो मैम ने कहा, और हम इसको एड्रेस करने के लिए हमारे जितने बजट का दूसरा काम होता था, अब उसी बजट से। जी सर, बट ऑन प्रायोरिटी, क्योंकि अब बिहार कह रहा है, और ये बार बार हमने बोला है एनडीटीवी पे भी, कि लोग ये जरूर कह रहे हैं कि एक बार नीतीश जी आ जाए तो वही ठीक है, लेकिन उनसे उम्मीदें भी बहुत है कि बहुत तकलीफें हैं, पलायन तकलीफ है, नौकरी की तकलीफ है, बाढ़ की तकलीफ है। चलिए, हमें उम्मीद नीतीश जी से है, फर्क बस इतना है। लेकिन आपके खुद के जो है बड़े करीबी रहे हैं, कई लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। होगी। आपने शाहबुद्दीन की बात की थी, तो उनके उसामा शाहब, उनके जो अभी बेटे हैं, वो रघुनाथपुर से करीब 45-50 वोट से इतने करीब से पीछे चल रहे हैं, पर बहुत कांटे की टक्कर है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आपके कुछ एक वक्त जो बहुत करीबी लोग रहे हैं, खेसारी लाल यादव, ये सब भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, और क्या लग रहा है आपको उनके चुनावी भविष्य के बारे में, जीतेंगे या हारेंगे? नहीं, हम रिजल्ट देखेंगे। अब देखिए, इस समय वो क्या है, हम सब एक फ्रेटर्निटी के हैं, और मन से तो ये निकलता नहीं कि ये कहीं भी हारें, लेकिन चुनाव ऐसा चीज़ है जहां हम अपनी अपनी पार्टी को जिताते हैं, और छपरा में भी मुझे लगता है कि एनडीए का जीत होगा। पर उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि राम मंदिर बना के क्या फायदा, आपको अस्पताल बनाना चाहिए था। अस्पताल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जाते, क्या करेंगे राम मंदिर का, मनोज जी? यहाँ देखिए, एक बात मैं राहुल जी और मैम आप दोनों को बताऊं, ये
खेसारी से ज़्यादा परिचय महागठबंधन का है। वो कल तक खेसारी राम जी का गीत गाता था, आज जैसे ही महागठबंधन में गया वो राम जी के विरुद्ध हो गया। तो हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि ये लोग सनातन के शत्रु हैं महागठबंधन। यहाँ जाने के बाद आपको वही भाषा बोलनी पड़ेगी जो आप सुन रहे हैं। अरे भाई, राम जी कृष्ण जी हमारी आस्था विरासत, हमारी वैष्णो देवी, हमारी